अतः हे प्रभु, बड़े बड़े दानी संसार में हैं, कोई गौदान, कोई भूमिदान, कोई वस्त्रदान, कोई अन्नदान करता है, पर हमें तो सबसे बड़ा दानी वह दिखाई पड़ता है जो आपके कथामृत का दान करता है। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः, ये जनाः भुवि गृणन्ति वर्णयन्ति ते जना भूरिदा। जो आपके कथामृत का वर्णन करके रसिकों को, श्रोताओं को वह दिव्य आपके चरित्रों का रसामृत पान कराता है, कथामृत पान कराता है, ते जना भूरिदा। सबसे बड़ा महादानी वही है जो आपके चरित्रों को सुना करके जीवों के चित्त में आपको ही उतार देता है। इस प्रकार से गोपियों ने बहुत ही सुंदर यह गीत गाया। गोपियां कहती हैं कि अब तुम्हारे पीछे तो हम भागेंगे नहीं, क्योंकि जितना पीछा करेंगी उतना ही तुम भागोगे। पत्थर, तिनके, घास, कंटक आपके चरणों में चुभेंगे, आपको भले कोई फर्क न पड़े, पर हमारे हृदय को तो बड़ी चोट पहुंचती है। शिल तृणांकुरई सीदती तिनः कलिलताम मनः कांत गच्छति। आप वन में विचरण करते हो और शिल पत्थर आदि जो लगते हैं, न सीदती, हमारे हृदय में चुभते हैं, क्योंकि आपके चरण कमल निरंतर हमारे हृदय में विराजते हैं। कांटा उधर चुभता है तो दर्द इधर होता है। बोलो राधे राधे। प्रभु, जब आप गौचारण करके शाम को लौटते हो, पूरा श्रीअंग धूल धूसरित आपका हो जाता है गायों के पीछे चलने से, तो धूल धूसरित आपकी वह अलकावली कितनी प्यारी लगती है। दिन परीक्षाए नील कुंतलैर, सूर्यास्त के समय आपके श्याम श्रीअंग पर वन रुहाननम बिभ्रदावृतम घन रजस्वलम दर्शयन मुहुर मनसे न स्मरम वीर यक्षसी। धूल धूसरित आपकी वह अलकावली चित्त में चुभ जाती है। अटत यद भवान अग्नि काननम त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम। वन विचरण करते जब आप आते थे तो आपके दर्शन करते समय जो पलक हमारी आंखों की गिर जाती थी, त्रुटिर युगायते, एक पलक झपक गई तो लगता है जैसे एक युग हमारा नष्ट हो गया। पलक गिरने का व्यवधान एक युग के समान व्यवधान लगता था हमें। कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, आपके कुटिल कुंतल, ये कुंगराले जो केस है ना, कुंतल की तरह, भाले की तरह हमारे चित्त में चुभ जाते थे। भाला किसी के हृदय में चुभा दो तो नहीं मरेगा, परंतु चुभाने के बाद निकाल दो तो तत्काल प्राण निकल जाएंगे। चुभते समय नहीं, निकलते समय प्राण लेता है। ऐसी तुम्हारे घुंघराली अलकावली भाले की तरह चित्त में चुभ जाती हैं दर्शन करते करते, और हम उसको निकालना चाहें कि भूलना चाहें कि मन से हटा दें, तो फिर तो हमारे प्राण लेके ही निकलते हैं वो आपकी वो घुंघराली अलकावली। पलक झपक गई तो पक्षमकृत दृशाम जड उदीक्षताम। ये ब्रह्मा भी कितना मूर्ख है जो हमारी आंखों पर पलक बनाने आया, लगता है इनको काट के फेंक देना चाहिए। इतना हमें क्रोध ब्रह्मा जी पर आता है। इतने आप हमारे प्यारे, और आपके लिए हम पूरा संसार और सारे संबंध त्याग दिए। पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान नति विलंघतेन तच्युतागता। हे अच्युत, स्त्री के लिए पति और पुत्री ही सबसे अधिक प्यारे होते हैं, पर हमने तुम्हारे लिए वो सब त्याग दिए, और सब कुछ त्याग करके, अच्छा ये भी परवाह, उससे भी अधिक कठिन होता है लोक लाज का त्याग। हमने वो उसकी भी परवाह नहीं करी, कौन हमसे क्या कहेगा उसकी भी हमने चिंता नहीं करी। सब कुछ त्याग करके आपके पास आई, और हे कपटी, संबोधन कर रहे हैं, कितव योषितः कस्त्यजेन्निसी। हे कितव, कितव माने कपटी, अरे कपटी, अरे निर्दयी, हम तुम्हारे लिए सर्वस्व त्याग करके आई और तुम हमें अधूरा ही संगीत सुना करके भाग गए। तुम्हारी बंसी के स्वर पर ही तो दीवानी होकर के आई थी। गति विदस्तबोध गीत मोहिता। तुम्हारा जो गीत था वो सिर्फ गीत नहीं था। गीत तो वह है जो रियाज करके अभ्यास के द्वारा कोई भी गायक गा सके, वो गीत है।
पर तुम्हारा गीत नहीं था, तब उद्गीत मोहिता। तुम्हारा तो वह उद्गीत था। उद्गीत माने स्वतः स्फुरित संगीत, अभ्यास के द्वारा नहीं। मीरा जी के हृदय से जो स्वर निकले वो कोई संगीत नहीं था, उद्गीत था। मीरा जी जब संकीर्तन गाती थीं तो उनके तो हृदय का उद्गीत था, सब लोग झूम जाते थे, उनके साथ स्वर में स्वर मिला के नाचने लग जाते थे, गाने लग जाते थे। पर एक संगीतकार थे, स्वरों पर थिरकने वाले, कोई भी कंसुरा नेक भी गाता तो उनको बड़ा चुभता, कैसा गा रहा है। तो तुरंत उन्होंने बोर्ड लगा दिया, कृपया राग से गावे। जो भी गड़बड़ गाता उसी को बोर्ड दिखा देते, कृपया राग में गाइए, कृपया राग से गावे। मीरा जी की दृष्टि पड़ी उस बोर्ड पर तो तुरंत उसको लिया और राग के आगे अनु और लिख दिया, कृपया अनुराग से गावे। राग थोड़ा बहुत बिगड़ भी जाए कोई बात नहीं, पर अनुराग नहीं बिगड़ना चाहिए। अनुराग तुम्हारा परिपूर्ण होना चाहिए। भगवान अनुराग से बहुत जल्दी रीझते हैं। तो इस प्रकार से गति विदस्तबोध गीत मोहिता, आपने जो उद्गीत बंसी के द्वारा गाया उस पर हम मोहित हो गए। तुम्हारा संगीत क्या कहना चाह रहा है, आप संगीत के उन स्वरों के द्वारा हमसे क्या कह रहे हो वो हम समझ गए। गति विदह, तुम्हारे संगीत के मर्म को हम जानती हैं। गति शब्द के 4 अर्थ होते हैं, गति मोक्ष, गति ज्ञान, गति प्राप्ति, गति गमन। तो गति विदह माने हम तुम्हारे संगीत के मर्म को, ज्ञान को अच्छी तरह जानते हैं कि आप किस स्वर के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहते हो। तो आपके स्वरों में जो मिलन की तीव्र उत्कंठा झलक रही थी वह मर्म हम समझ गई, और इसलिए आपकी प्रसन्नता के लिए समस्त संसार का परित्याग करके हम दौड़ी दौड़ी आपके पास आ गई। गति विदस्तबोध गीत मोहिता, हम तुम्हारे उद्गीत से मोहित होके आई और तुम ऐसे कपटी निकले कि अधूरा ही संगीत सुना करके चले गए। अरे उत्तम संगीतकार को उत्तम श्रोता भी बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। पंडित जसराज जी अपना बड़ा ख्याल गाने लग जाएं मंच पर तो सुनने समझने वाले भी 2-4 ही होंगे, बाकी तो सब खिसक लेंगे कि भगवान जाने क्या बोल रहे हैं। जब संगीत के स्वरों का विस्तार होता है तो वो वही समझ सकता है जो संगीतकार हो। जिसको संगीत का ज्ञान नहीं है वो तो बड़ा ख्याल क्या छोटे ख्याल में भी भग लेगा। उसको तो भजन चाहिए, भजन को तो सब सुन सकते हैं, पर ख्याल की गायकी तो वही सुनेगा जो संगीतकार होगा। तो ऐसी गोपियां कहती हैं कि तुम्हारे संगीत के मर्म को हम सिर्फ जानती हैं और हम सब कुछ छोड़ करके तुम्हारा स्वर श्रवण करने आई और तुम अधूरा संगीत सुना के भाग गए। कि तब योसितः कस्त्यजे निसी, ऐसा कौन संगीतकार होगा जो उत्तम पात्र श्रोताओं को पा करके अधूरा संगीत सुना करके चला जाए। इस प्रकार बहुत सुंदर गोपियों ने गीत गाया, फिर भी जब नहीं आए तब अंत में रासेश्वरी ने आर्त भाव से पुकारा, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंस्वेत् कूर्पादविर्भ्रमत धीर् भवदायुसामनः। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु, हे प्यारे आपके कितने सुकुमार चरणारविंद हैं। सुजात चरणाम्बुरुहम, जैसे नव विकसित कमल की शोभा के समान आपके दिव्य चरणारविंद हैं। इतने सुकुमार हैं कि हमको तो उन्हें छूने में भी डर लगता है। हम अपने हृदय पर आपके चरण कमलों को पधराते समय, विराजते समय, स्थापित करते समय भयभीत रहती हैं कि हमारा कठोर वक्ष
कहीं आपके सुकुमार चरणों में चुभने न लगे। भीता सनई प्रियदधि मही कर्कशेषु, हमारा कर्कश माने कठोर जो हमारा हृदय है, उस पर आपके चरणों को रखते समय हमें भय लगता है कि कहीं आपको कष्ट न हो रहा हो। तेन अटवीम अटसी, जिन चरणों को हृदय में धरने में हमें डर लगे, उन चरणों से आप इस जंगल में भटक रहे हो हमारे कारण। यही हमारे हृदय में अत्यंत पीड़ा का कारण बन रहा है। आपके चरण तो हमारी आयु हैं, हमारा जीवन है। भवदायु सामना, और इतने पर भी जब नहीं आए तो आर्त होकर के दोनों भुजा उठा करके जब सभी ने करुण क्रंदन करना प्रारंभ किया, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोविंद के दर्शन की लालसा में आर्त होकर के गोपियां सुस्वरम रुरुदुः, एक स्वर में सब रुदन करने लगे। 10 व्यक्ति एक स्वर में गा तो सकते हैं पर रो नहीं सकते, परंतु जिसका गाना और रोना सब कुछ स्वर में हो गया, ईश्वर उससे दूर नहीं रह जाता। स्वर से भी ईश्वर की प्राप्ति होती है, और जो भगवान के रंग में बिल्कुल रंग जाते हैं, उनका गाना रोना सब स्वर में हो जाता है। गोपियां ने जो गीत गाया वो तो स्वर में था ही, गीत तो बिना स्वर के कोई गाएगा कैसे, पर रुरुदुः सुस्वरम, रोना भी सब स्वर में हो गया, तब ईश्वर से नहीं रहा गया। तासामाविर्भूत क्षौरिः स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रग्वे साक्षात् मन्मथ मन्मथ, पीतांबरधर स्रग्वे साक्षात् मन्मथ मन्मथ। तासाम गोपीनाम मध्य सौरिः श्री कृष्ण आविर्भूत, तुरंत ब्रजवामाओं के बीचों बीच कृष्ण कन्हैया प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान। यहां पर सुखदेव जी ने प्रभु को नाम दिया शौरिः, सूरसेन के वंश में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे भगवान सूरसेन के वंशज श्री कृष्ण आविर्भूत प्रकट हो गए। प्रायः सौरी शब्द का प्रयोग सुखदेव जी तब करते हैं जब भगवान कोई सूरता का काम करते हैं, वीरता का, पराक्रम का कार्य करते हैं। युद्ध के मैदान में सौरी शब्द का प्रयोग बहुत होता है, पर आज सुखदेव जी यहां पर सौरी शब्द का प्रयोग क्यों किए? यहां तो कोई सूरता का काम नहीं है। अरे परम रसिकों के बीच में रास बिहारी आए हैं तो कोई मधुर सा नाम दिया होता, गोपी वल्लभ, राधा वल्लभ, ब्रज वल्लभ, ऐसा कुछ बढ़िया सा नाम होता। ये सौरी नाम क्यों दिया? मानो सुखदेव जी को लगा, व्यंग किया मानो इस शब्द में सुखदेव जी ने कहा, देखो परीक्षित, समर भूमि में सूरता सभी दिखाते हैं, पर ये ऐसे सूरवीर हैं जो भोली भाली गोपियों पर सूरता दिखाते रहते हैं। बेचारी अबला भोली भाली गोपियां प्रेम में पगी हुई, और उनको कितना तड़फाया, कितना रुलाया, कितना भटकाया, तब जाकर के सकल दिखाने अब आए। तो सुखदेव जी कहते हैं तासाम आविर्भूत सौरी, ये सूरमा इतना रुलाने के बाद अब प्रकट हो गए हैं। तो मानो सुखदेव जी ने भी कटाक्ष किया। अथवा सौरी शब्द इसलिए भी सार्थक लगता है कि कामदेव से भी युद्ध चल रहा है इस महारास में। तो जिस कामदेव ने ध्यानमग्न योगियों को भी ध्यान भंग करके भ्रष्ट कर दिया, कोई बच नहीं सका कामदेव से, इतना पराक्रमी है। पर धन्य है योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण, इतनी ब्रज वनिताओं के बीच में भी पूर्ण अपने स्वरूप में स्थित होकर के अच्युत भाव से स्थित हैं, बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे। ऐसे प्रबल पराक्रमी काम को जिसने पराजित कर दिया, इसलिए परम शौरी भगवान श्री कृष्ण है। तासाम आविर्भूत शौरी, अथवा तासाम आविर्भूत छौरी,
और ब्रज में छोरी कहते हैं लड़की को। वस्तुतः भगवान कहीं गए नहीं थे। जहां गोपियों को सौभाग्य मद हुआ, अभिमान आया, तो भगवान ने लहंगा फरिया ओढ़ करके गोपी बन के गोपियों में ही अपने को मिला लिया। भगवान कहीं नहीं गए थे, इसलिए तासाम शब्द का प्रयोग किया। आते हुए भगवान कहीं दिखाई नहीं पड़े। भगवान कहां से आए? बोले तासाम गोपीनाम मध्य, गोपियों के बीच में ही तो छुपे बैठे थे, लहंगा फरिया ओढ़ करके गोपी बने। और जैसा जैसा व्यवहार गोपियां करती थीं वैसे भगवान भी करते थे, तो गोपियां समझ नहीं पाई हमारे बीच में है। जब अत्यंत कातर हो गई विरह में, तो भगवान ने लहंगा फरिया उतार के फेंक दिए और अपने असली रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान कहीं थे नहीं, तासाम आविर्भूत छोरी, छोरी बन करके उनके बीच में ही छुपे हुए थे, गोपियों के भेष में। अथवा भगवान को लगा इतना रुलाने के बाद जा रहा हूं गोपियों के पास, निश्चित रूप से गाली खाऊंगा, गोपियां छोड़ेंगी नहीं। भाई प्रेम में समानाधिकार होता है, खूब सुनाएंगी। जब विरह में भी नहीं छोड़ रही, कपटी कह करके बुला रही हैं, तो पहुंचने पर तो खरी खोटी जरूर सुनाएंगी। तो गोपियां सुनाएं उससे पहले ही भगवान प्रकट होकर के बोले सॉरी। तासाम आविर्भूत सौरी स्मयमान मुखाम मुझे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और आज भगवान की मुस्कान इतनी मधुर लग रही है कि सुखदेव जी कहते हैं साक्षात मनमथ मनमथ, मनमथ के मन को भी मथ देने वाली माधव की वह मधुर मुस्कान है। जो सबके मन को मथ डाले वो मनमथ कामदेव, और कामदेव के मन को भी जिसने आज मथ दिया उसका नाम मनमथ मनमथ। मदन नाम कामदेव का है, और मदन को भी जिसने अपन मोहित कर लिया हो वो मदन मोहन है। बोल मदन मोहन भगवान की। मदन को मोहित करने वाले मदन मोहन प्रकट हो गए। अथवा मद न मोह न, जिसमें न मद है न मोह है, ऐसे मदन मोहन माधव प्रकट हो गए। गोपियों को तो देखकर ऐसे लगा जैसे तन्वह प्राण मेवागतम, जैसे मृत देह में पुनः प्राणों का संचार हो गया हो। घेर लिए, किसी ने चरण पकड़ा, किसी ने पीतांबर पकड़ा, किसी ने भुजा को पकड़ा, कोई तो अभी भी कोप में भरी बैठी है। भगवान आ गए, दिख गए, इसके बाद भी कहती है मैं नहीं जाऊंगी, वो खुद मनाने आएंगे तब बात करूंगी। तो प्रणय कोप में तिरछी निगाह से भगवान को भ्रकुटी तान करके देख रही है। एका भ्रकुटी माभद्य प्रेम संरंभ विह्वला, प्रेम में तो भरी है परंतु कोप में भ्रकुटी तान के देख रही है। एक गोपी को अभी भी विश्वास नहीं अपनी आंखों पर कि सचमुच प्रियतम प्रकट हो गए। उसे लग रहा है कि ये कल्पना के कृष्ण हैं, ये भावनात्मक कृष्ण है, वस्तुतः कृष्ण अभी नहीं आए। मैंने अपनी अत्यंत विरह में मेरी भावना से ये ऐसा रूप मुझे दिख रहा है, तो उसे डर लग रहा है कि मेरी पलक न झपक जाए और ये जो मेरी भावना का जो रूप मुझे सामने दिख रहा है वो गायब न हो जाए। तो उसको लगा कि मैं जल्दी से इस रूप को अपने हृदय में उतार के छुपा लूं ताकि फिर दोबारा न भगने पाए। तो अपलक देखती गई टुकुर टुकुर, और देखने के बाद तुरंत आंख बंद करके पद्मासन में बैठ गई। मानो कहना चाहती है कि अब मैंने उनको हृदय के कमरे में कैद कर लिया, अब देखती हूं कैसे भागेंगे। तम काचित नेत्र रंधेन हृतकृत्य निमील्य च पुलकान्नुपगुह्याते योगी वानंद संप्लुतः। तम काचित नेत्र रंधेन हृदकृत्य निमील्य च, नेत्र रंध्र से हृदय में बैठा करके फिर आंख बंद कर ली। जैसे किशोरी जी ने राम जी को पुष्प वाटिका में कैद किया था, सखियों के साथ राम जी को निहार रही थी, लाज भी लग रही थी परंतु देखे बिना रहा भी नहीं जा रहा था। क्या करूं, अब लौट के जाना पड़ रहा है, तो किसी न किसी बहाने से किशोरी जी बार बार पीछे मुड़ के राघव को देख लेती हैं। मन नहीं भर रहा परंतु रुका भी नहीं जा रहा, लाज भी लग रही है पर देखे बिना रहा भी नहीं जा रहा। तो किशोरी जी ने क्या किया, अपलक दे निहारा, और निहारने के बाद छवि को हृदय में उतारा और पलकों के गेट बंद कर लिए और परमानेंट हृदय में कैद कर लिया। लोचन मग राम हे उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। लोचन मग
राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी, दीन्हे पलक कपाट सयाने। दीन्हे पलक कपाट, पलक रूपी कपाट माने केवाड़ बंद कर लिए, केवाड़ के भीतर कैद। ऐसे ही गोविंद को कैद किया गोपियों ने। चारों तरफ से गोविंद को घेर करके गोपियों ने अब प्रश्न किया, प्यारे संसार में हमने 3 प्रकार के लोग देखे। भगवान बोले कौन कौन? बोले पहले तो वो हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, जितना प्रेम तुम हमसे करोगे उतना प्रेम हम तुमसे करेंगे। दूसरे नंबर के ऐसे हैं कि हम तो प्रेम करेंगे ही करेंगे, तुम करो या मत करो। तीसरे ऐसे होते हैं जो किसी से प्रेम करते ही नहीं। भगवान बोले देवियो भजतो नु भजनते का एत विपर्ययम, जो प्रेम के बदले में प्रेम करता है मेरी दृष्टि से वो प्रेम ही नहीं है। तो फिर कौन है? बोले ये तो सीधा सा व्यवहार है, तुमने हमें इतना दिया तो इतना हमने तुम्हें दे दिया। तुमने अपनी शादी के घर में शादी हुई तो 4 लड्डू हमारे घर भिजवाए, हमारे यहाँ शादी हुई तो 4 लड्डू हमने भिजवा दिए। व्यवहार है लेन देन का। कुछ लोग तो इतना नपा तुला करते हैं कि सुनो उनके यहाँ 4 लड्डू नहीं भेजने। क्यों? बोले उनके यहाँ से 1 लड्डू फूटा हुआ आया था, हम भी 3.5 ही भेजेंगे। तो बिल्कुल नाप तोल करके व्यवहार लेन देन पर जो होता है वो प्रेम नहीं है, व्यवहार है। और हम तो प्रेम करेंगे तुम भले ही मत करो, ऐसे प्रेमी होते हैं माता पिता। अपने बच्चों से जीवन भर प्रेम बड़ा प्यार करते हैं, कैसी कैसी भावना के साथ उनका संवर्धन करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। पर गारंटी नहीं अब इतना ही प्यार बेटा भी आपको देगा। बेटा दे या न दे, और मैया बाप जीवन भर उसके प्रति अनुराग का भाव रखते हैं। परंतु तुमने जो कहा जो किसी से प्रेम नहीं करते, ऐसे लोग 4 तरह के होते हैं, 2 उत्तम और 2 अधम। उत्तम कौन? आत्माराम और आप्तकाम। और 2 अधम अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्माराम जो आत्म स्वरूप में ही निजानंद में जो निरंतर रमण कर रहे हैं, वे अपने शरीर को ही, उन्हें पता नहीं कि हमारा शरीर किस स्थिति में है, तो जो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करे वो दूसरे से क्या प्रेम करेगा? इसलिए वो आत्माराम संत किसी से प्रेम नहीं करते। दूसरे नंबर के होते हैं आप्त काम। आप्त काम माने पूर्ण काम, जिनके भीतर संसार की कोई भी इच्छा अवशेष नहीं रही, कोई संसार की इच्छा शेष नहीं, पूर्ण काम हो चुके हैं, वो भी संसार में किसी से प्रेम नहीं करते। ये उत्तम कोटि के महापुरुष हैं। और 2 अधम कौन हैं? अकृतज्ञ, किए हुए उपकारों को न मानने वाला। आप उपकार पर उपकार किए जा रहे हो, वहां कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ऐसा कृतघ्न व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता। और चौथा होता है गुरुद्रोही। आप उससे प्रेम कर रहे हो, वो आपके प्रेम का फायदा उठा रहा है कि अच्छा फंसाया इसको चक्कर में, जितना लूट सको तो लूट लो, बहुत काम का आदमी है। तो वो सच्चा प्रेम आपसे कर रहा है और आप उसकी भावनाओं का दोहन कर रहे हैं। इस प्रकार ये गुरुद्रोही है, वो भी किसी से प्रेम नहीं करता, वो तो फायदा उठाता है प्रेम का नाटक दिखा के। गोपी आप उसमें बोली सखी तो ये कौन से नंबर के हैं? एक बोली हमें तो 4थे नंबर के दिख रहे हैं, नंबर 1 के गुरुद्रोही। भगवान बोले क्या कहा? बोले हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। गुरुद्रोही की जो तुमने परिभाषा दी ना वो पूरी तुम पर घट रही है। तुमने कहा जो प्रेम करने वाले प्रेमियों का दोहन करे वो गुरुद्रोही होता है ना, आपने वही किया है। हमने तुमसे सच्चा प्रेम किया और तुम्हारे प्रेम में पागलों की तरह परिवार परिजन का परित्याग करके तुम्हारे पास आई और तुम हमको रुलाते हुए जंगल में घुमा घुमा करके आनंद ले रहे थे। क्या आपकी गुरुद्रोहिता के लक्षण नहीं है? भगवान ने तुरंत कान पकड़ के माफी मांगी और हाथ जोड़ करके प्रार्थना पूर्वक भगवान कहते अरे ऐसा मत कहो देवी, ना हम तो सख्यो भजतोपि जंतून भजाम्यमीसा मनुवृत्ति वृत्तये
यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्यव्रतो न वेद। देवियों, यदि तुम मेरे विरह में व्याकुल थी तो तुमसे ज्यादा तुम्हारे विरह की पीड़ा मैंने सही। मैं भी तो व्याकुल था। गोपियां बोली नंबर 1 के झूठा। हमारा विरह यदि तुम्हें सताता तो आप हमें छोड़ के भागते क्यों? भगवान बोले देवियों, बिना विप्रलंभ के संयोग पुष्ट नहीं होता। जिसने विरह नहीं तपा, अपने प्रिय का विरह जिसने नहीं सहा, वो मिलन का सुख क्या समझेगा? कड़क धूप में जिसने अपने सिर को तपाया होगा, वही शीतल छाया का भी सुख समझ सकता है। एयर कंडीशन में रहने वाले को शीतल छाया का सुख क्या पता चलेगा? पहले धूप तो अपने सिर पर सहो। देवियों, तुम एक विरह में रोती थी तो चारों से समझाने लग जाती थी और अपनी पीड़ा कह सुन करके अपना दुख बांट लेती थी, पर मैं तो बिल्कुल अकेला था। मैं अपनी बात किससे कहता? सुन सुन के गोपियां एकदम द्रवीभूत हो गईं, गदगद हो गईं। भगवान कहते हैं देवियों, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। मैं जानता हूं परिवार की बेड़ियों से निकल के भागना कितना कठिन होता है, बहुत दुर्गम है। लोहे की जंजीरों से निकलना तो बड़ा सरल है, जुगाड़ बैठ जाए तो तिहाड़ जेल से भी लोग भाग जाते हैं। बहुत सरल है भागना वहां से, परंतु भगवान कहते हैं न पारे हम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वः यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संरस्य तदवः प्रतयातु साधुना। भगवान कहते हैं दुर्जर गेह श्रृंखला, घर गृहस्थी के जो बेड़ियां हैं, घर गृहस्थी की जो श्रृंखला है, उसको त्यागना बड़ा कठिन है। पर तुमने मेरे लिए इतनी दुस्सह श्रृंखला को तिनके की तरह त्याग दिया, इसलिए मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण हो ही नहीं सकता। सुन करके गोपियां सब गदगद हो गईं और तुरंत भगवान ने पुनः ब्रजवामाओं के साथ रास विहार प्रारंभ कर दिया। तत्रारवत गोविंद रास क्रीड़ा मनुव्रतैहि स्त्री रत्नैरन्वितः प्रीतिरन्योन्या बद्ध बाहुभी। एक दूसरे के कंठ में भुजा डाल करके और बार बार जितनी गोपियां थीं उतने ही प्रभु गोपाल बन के प्रकट हो गए। प्रत्येक गोपी के कंठ में भुजा डाल करके प्रत्येक के साथ विहार करते हुए सभी को यही अनुभव हो रहा है कि गोविंद सिर्फ मेरे साथ नाच रहे हैं, दूसरे के साथ नहीं। मेरे प्रति कितने अनुकूल हैं, मुझे कितना चाहते हैं कि इतनी गोपियों के मध्य केवल मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। ऐसी अनुभूति प्रत्येक को ही। अद्भुत भगवान का महारास का नृत्य प्रारंभ हो गया। सुखदेव जी के शब्द भी देखिए, गोपियों का विरह गान किया तो सुखदेव जी के शब्द भी विरह में डूब गए, और गोपियों के साथ जब नृत्य का वर्णन किया तो सुखदेव जी के शब्द भी नृत्य करने लगे। पादन्यासै भिजुवितितवै सस्मित भ्रुविलासै भज्जन मध्ये कुच चल कुच पटैर कुंडलैर गंडलोलै सुद्यन मुख्य कवर रसना ग्रंथय कृष्णबद्धो गायंतस्तम तडित इवता मेघ चक्रे विरेजो। भगवान के नृत्य का वर्णन करते हैं बाबा। पादन्यासे, भगवान के चरण विन्यास ताता थैया करके थिरक रहे हैं गोपांगनाओं के साथ, और इतनी असंख्य गोपियों के बीच थिरकते कन्हैया कैसे लग रहे हैं? दो दृष्टांत दिए। मेघ चक्रे विरेजु, जैसे मेघ मंडलों में बरसात काल में बिजलियां चमकती हैं, कड़कती हैं, ऐसी सामले सलोने कन्हैया की श्याम घटा में गोरी गोरी गोपांगनाएं दामिनी की तरह दमक रही हैं। दूसरा दृष्टांत, रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। यथा अर्भक, जैसे छोटा सा नन्हा सा बच्चा शीश महल में घुस जाए, चारों तरफ शीशा लगा हुआ है, उसमें हजारों अपने प्रतिबिंब उसे दिखाई पड़ रहे हैं। तो यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम, जैसे नन्हा सा अबोध बालक अपने ही प्रतिबिंबों के साथ खेलने लगता है, उसे लगता है मेरे इतने मित्र हैं,
तो अपने ही प्रतिबिंब को अपना मित्र मान करके उनके साथ बार बार खेलता है, उनको पकड़ता है, उन्हें चूमता है, उनसे आश्लिष्ट होने का प्रयास करता है। तो जैसे वह निर्विकार बालक अपने प्रतिबिंबों से विहार करता है, ऐसी परमेश्वर श्री कृष्ण एकदम विशुद्ध निर्विकार भाव से अपने ही आत्मस्वरूपा प्रतिबिंब भूता ब्रजबामाओं के बीच में विहार कर रहे हैं। इन दृष्टांतों की पवित्रता से ही रासलीला की पवित्रता का सुखदेव जी संकेत दे रहे हैं कि भगवान के मन में किंचित भी कहीं कोई विकार नहीं है। अच्युत भाव में स्थित होकर के आत्मन्यवरुद्ध सौरतः सर्वथा अपने स्वरूप में स्थित होकर के उस बालक की तरह निर्विकार भाव से ब्रज गोपियों के बीच थिरकने लगे कृष्ण कन्हैया। आ गए हमारे भूत भावन भोलेनाथ शंकर, और जैसी प्रवेश करने लगे गोपियों ने रोक दिए, ए बाबा दाढ़ी मूछ वालों का प्रवेश नहीं, निकलिए बाहर। बोले बाबा कहते हैं अरे देवियों हमको भी नाचना गाना बहुत अच्छा आता है। गोपियों ने कहा तो जहां मर्जी आवे तहां नाचो जमुना के किनारे। अरे देवी एक बार देखो तो सही। बोले नहीं, बिल्कुल कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। तो बोले बाबा को लगा ऐसे काम नहीं बनेगा। दौड़ के गए, जमुना में नहाए, जटाओं का जूड़ा बांध लिए और लहंगा फरिया पहन करके और चुनरी से अपना घूंघट छुपा करके, नथ बैंदा चूड़िया बिछिया सब सजाए करके, छैल छबीली छोरी बन करके छम छम करते हुए गोपियों के झुंड में मिले चले गए। कोई नहीं समझ पाया। और गोविंद की दृष्टि पड़ी तो मुस्कुरा के बोले आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, ब्रजमंडल में आपका स्वागत है। तो आज भी भोले बाबा वृंदावन में गोपेश्वर बन के विराजमान हैं। वृंदावन में कभी भोले बाबा गोपेश्वर के रूप में दर्शन करें, उनको नथ बैंदा चूड़िया बीछिया सब पहनाया जाता है। बहुत बढ़िया छोरी के रूप में, गोपी के रूप में उनका श्रृंगार होता है। वो श्रृंगार दर्शनीय होता है गोपेश्वर भगवान का। तो विचार कीजिए, काम को जिसने अपनी तृतीय दृष्टि से भस्म कर दिया वो भगवान शंकर कामारी हैं। तो कामारी जहां स्वयं गोपी बन के गोविंद के साथ थिरक रहे हों रास मंडल में, वहां काम का प्रवेश कैसे हो सकता है? एक काम विजय क्रीड़ा है भगवान की महारास लीला। कामदेव पर विजय प्राप्त की है पूर्ण रूपेण भगवान ने इस लीला के माध्यम से। इसलिए पूरे प्रसंग में सिर्फ योगी नहीं कहा, योगेश्वर नहीं कहा, सुखदेव जी ने श्री कृष्ण को योगेश्वरेश्वर कह करके भगवान को संबोधित किया है, उनका परिचय दिया है। योगी नहीं, योगेश्वर नहीं, योगेश्वरेश्वर हैं। योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं जो रास विहार करते हुए ब्रजबामाओं का मनोरथ सिद्ध कर रहे हैं। आइए कुछ पल के लिए हम भी रास मंडल में अपने मन को समाहित करें। अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे जय जय राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा संग। सूरज नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है गोपिन के संग, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है गोपिन के संग। श्री राधे रास रचो है, रास रचो है गोपिन के संग, कान्हा रास रचो है, रास रचो है। जय हो राधे राधे।
गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है राधा के संग, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, कान्हा रास रचो है, रास रचो है राधा के संग, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, कान्हा रास रचो है। गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देव संग, गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे नाचे देव संग, क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है जमुना के तीर, कान्हा रास रचो है, रास रचो रास रचो है जमुना के तीर, कान्हा रास रचो है, रास रचो कान्हा रास रचो है। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, ब्रह्मा नाचे क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है गोपिन के संग, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है राधा के संग, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, राधा के संग, कान्हा रास रचो है।
अरे कान्हा बजाए बांसुरी और ग्वाला बजाए मंजीर, देखो गोपियां नाचे छमा छम। बांसुरी और ग्वाला बजाए मंजीर, देखो गोपियां नाचे छमा छम। राधे राधे। राधे राधे। अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधे राधे। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा संग। सूरज नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा संग। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है गोपिन के संग, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है गोपिन के संग, कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है राधा के संग, कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है राधा के संग, कान्हा रास रचो है।
ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे नंदी संग। ब्रह्मा नाचे ब्रह्मा नाचे, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे नंदी संग। ब्रह्मा नाचे क्योंकि मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है गोपिन के संग। कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। जय हो। रास रचो है, रास रचो है राधा के संग। कान्हा रास रचो है, रास रचो है। जय हो गोपेश्वर भगवान की। रास रचो है, रास रचो है गोपिन के संग। कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। राधे राधे। रास रचो है, रास रचो है गोपिन के संग। कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो गोपिन के संग। रास रचो है, रास रचो है जमुना के तीर। कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो जमुना के तीर। कान्हा रास रचो है, जमुना के तीर। राधा के संग कान्हा रास रचो है, राधा के संग। गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, गोपिन के संग। ओ कान्हा रास रचो है, कान्हा रास रचो है, कान्हा। ओ कान्हा रास रचो है, कान्हा रास। ओ कान्हा रास रचो है, कान्हा रास रचो है। ओ कान्हा रास रचो है, कान्हा रास। ओ कान्हा रास रचो है, कान्हा रास रचो है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री रास बिहारी भगवान की। गोपेश्वर नाथ की जय जय श्री राधे। विक्रीडितं ब्रजवधूभिर्दं च विष्णो श्रद्धान्वितो नु शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः। भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं। हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीरा। हृदरोगमास्वपहनो त्यचिरेण धीरा। ब्रज बरधूटियों के बीच भगवान ने जो दिव्य महारास किया, विहार किया, उसका जो श्रद्धा पूर्वक वर्णन करते हैं अथवा इसका जो श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान की विशुद्ध पराभक्ति की प्राप्ति होती है और उनका हृदय रोग शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। ये दो फल दिव्य भगवान की महारास लीला के बतलाए। हृदय रोग का शमन करने वाली तथा पराभक्ति प्रदान करने वाली भगवान की महारास लीला है। बोल रास बिहारी भगवान। आनंद के साथ हम लोग रास बिहार का लाभ लिए। अब जरा शताब्दी के सफर से चलें। द्वारका तक की यात्रा करनी है वृंदावन से। बोलो राधे राधे। एक बार
भगवान समस्त ब्रजवासियों के साथ अंबिका वन में गए तो अजगर ने नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। बाबा चिल्लाए, कन्हैया ने दौड़ करके एक लात मारी, अजगर का शरीर छूट गया, दिव्य रूप प्रकट हो गया। भगवान बोले, को भवान, कौन है आप? तब बोला, अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुता, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ, बड़ा सुंदर था तो लोगों का उपहास बहुत उड़ाता था। एक महाराज जी का मैं मजाक उड़ा रहा था, सो उन्होंने शाप दिया, जा दुष्ट तू सर्प बन जा। पर आज कहता हूं कि वो संत ने शाप नहीं दिया, वरदान दिया, तभी तो आपके चरण कमलों का दर्शन मिला। शापो मेनुग्रहायैव कृतस्तै करुणात्म भी यद हम लोक गुरुणा पदास्पृष्टो हता सुबह। आपके चरण स्पर्श से सारे अशुभ मंगल अमंगल सब दूर हो गए, अब मैं जाता हूं। प्रणाम करके चला गया। एक शंखचूट नाम का दैत्य गोपियों का हरण करके जा रहा था। गोपियां जब चिल्लाने लगी तो भगवान ने दौड़ के एक मुक्का मारा माथे में, तो सिर फट गया, मारा गया शंखचूट, उसके सिर में से मणि निकली, उसे लाके भगवान ने दाऊ दादा को भेंट करी। भगवान प्रातः निकलते हैं गैया चराने और शाम को लौटते हैं। तो पूरा दिन कैसे कटे गोपियों का? तो सुबह से शाम तक गोविंद की ही आपस में चर्चा करती हैं बैठ करके। क्या बातें करती हैं? एक दो बात सुन लो। इसका नाम जुगल गीत है। आपस में बातें कर रही हैं। बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगुत भ्रूरधिरार्पित वेणुं कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्यैरयति यत्र मुकुन्दः। व्योमयान बनिता सहसिद्धैर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्वित चित्ता कस्मलं ययुरपस्मृतनिभ्यः। हन्त चित्रमवलाशृणुतेदं हारहास उरसे स्थिरवेद्युत् नन्दसूनरयमार्तजनानां नर्मदो यरिः कूजित वेणु। इस प्रकार गोपियां आपस में चर्चा करती रहती हैं। सखी बाम बाहु कृत बाम कपोलो, हमारे प्यारे कन्हैया जब त्रिभंग ललित गति से बाएं कंधे की तरफ अपना बायां कपोल झुका करके थोड़े तिरछे हो करके अधरों पर वेणु रख करके जब स्वर फूंकते हैं और अपनी कोमल कोमल उंगलियों के द्वारा बंसी के छिद्रों का स्पर्श करके जब स्वर निकालते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। दूसरी कहती है, सखी व्योम यान बनिता सह सिद्धई, आकाश में विमानों में बैठ करके सारी देवांगनाएं दौड़ी दौड़ी चली आती हैं स्वर्ग छोड़कर, बंसी की तान पर खिंची हुई। और पहले तो बंसी की तान पर दीवानी थी, पर आने के बाद जब बंसी वाले का दर्शन किया तो रही सही सुध भी खो बैठी। बंसी वाले की जब झांकी देखती हैं, काम मार्गण समर्पित चित्ता, इतनी भाव में डूब जाती हैं कि उनके केस खुल जाते हैं, उनके कपड़े सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उन्हें अपना शरीर की कोई सुध ही नहीं रह जाती। कस्मलम ययुः अपस्मृत निभ्यः, ये स्थिति उन गोपियों की, उन देवांगनाओं की हो जाती है। एक कहती है, सखी संगीतकार संगीत का दीवाना हो जाए तो कौन आश्चर्य की बात। देवांगनाएं तो संगीत के स्वर लहरियों में नाचती गाती रहती हैं, पर कन्हैया की बंसी में तो वो चमत्कार है कि जितने भी ब्रज के जो पशु पक्षी है ना, वृंदसो ब्रज ब्रशा मृग गावो वेणुवाद्य हृत चेतस आरात, वेणुवादन का स्वर श्रवण करके गाय घास चरती चरती जब बंसी सुनती है तो बंसी के सुनने में कान खड़े करके ऐसी चित्र लिखी सी हो जाती है कि मुंह में से घास बाहर गिर जाती है और चबाना भूल जाती है। केवल गाय की नहीं, जंगल के मृगों की भी यही हालत होती है। बछड़ा मां के स्तनों में लगा दूध पी रहा है, स्तन मुख में पड़ा है, प्रेम में पुलकित गाय के स्तनों से दूध अपने आप निकल रहा है, बछड़े के मुंह में दूध गिर रहा है और दूध भी बछड़े के मुख से बाहर बह रहा है, वो गटकना भूल गया और बिल्कुल कान लगा के कन्हैया की बंसी में तन्मय है। सुखदेव बाबा, गोपियां कहती हैं, सखी लिखित चित्र में वासन,
सब ऐसे लगते हैं जैसे दीवार में किसी ने चित्र बना करके खड़े कर दिए हों, हिलना डुलना सब भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति जब पशुओं की ये हालत हो जाती है सखी, तो जो स्वर के मर्म को जानने वाली देवांगनाएं हैं उनकी हालत हो जाए ऐसी तो कौन आश्चर्य की बात है। कितने प्यारे हैं हमारे। दर्शनीय तिलको बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई अलिकुलैर लघु गीतम अभीष्ट मातृयनियरि संधित वेणु। दर्शनीयानाम तिलकः श्रेष्ठः। संसार में जितने भी दर्शनीय महापुरुष हैं उन सब में परम श्रेष्ठ हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया हैं। दर्शनीय तिलकः, कन्हैया के दिव्य बनमाला जो कंठ में है उस पर मड़राते हुए भ्रमर गुंजार करते रहते हैं। जब भौरे गुनगुनाते हैं तो कन्हैया भी बंसी के स्वर में स्वर मिलाने लग जाते हैं। भौरों की गुनगुनाहट में कन्हैया बंसी के स्वर मिलाने लगते हैं। कन्हैया बंसी बजा रहे हैं, भौरे भी उन्हीं स्वरों में गुनगुना रहे हैं, पर बिना ताल के स्वर अधूरा लगता है। गायन के साथ वादन होना चाहिए। तो कन्हैया गा रहे हैं, कन्हैया बंसी बजा रहे हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं, तो आकाश के उमड़ घुमड़ के मेघ आ जाते हैं। वो गड़गड़ाहट करके ऐसी ध्वनि निकालते हैं जैसे मृदंग बजा रहे हों, पर ज्यादा जोर से नहीं बजाते। मंद मंद मनु गर्जित मेघ, मंद मंद गर्जना करते हैं, जोर से नहीं। कन्हैया का दिव्य स्वर संगीत बंसी का प्रस्फुटित हो रहा है। तो जब प्रधान स्वर बंसी का है और तबला कहीं जोर से बज जाए तो सारा रसाभास हो जाएगा, बंसी का स्वर ही दब जाएगा। तो सहयोगी वाद्यों को हल्के रूप में बजना चाहिए ताकि मुख्य वादन जो हो रहा है, मुख्य जिसकी प्रस्तुति हो रही है उसे वो ठीक से लोग सुन सके। अब मुख्य वादन बंसी का है और पता चला मृदंग इतनी जोर से बजा दिया कि बंसी की आवाज का ही पता न चला, तो रसाभास हो जाएगा। इसलिए मेघ गर्जना तो करते हैं और जोर से नहीं गरजते। मंद मंद मनु गर्जित मेघ, मंद मंद गर्जना कर रहे हैं कि मृदंग का आनंद पूरा मिले पर बंसी का स्वर न दबे। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से बहुत अद्भुत पूरे दिन भर की बातें हैं गोपियों की आपस में। माताएं जब बात करने बैठती हैं तो एक दो बातें थोड़ी होती हैं। तो गोपांगनाओं की बातें और वो भी कन्हैया के प्रति, और वो दिन भर की बातें हैं। ये बड़ा लंबा चौड़ा गीत है। बोल बंसी वारे की। इस प्रकार से अब कन्हैया की तो बंसी चैन की बज रही है, बजने दो, पर मामा कंस पर मथुरा में क्या बीत रही है थोड़ी उसकी सुनो। कंस ने अरिष्टासुर नाम का दैत्य भेजा जो बैल बन के आया, भगवान को मारने आया। भगवान ने सिंह पकड़ के मुंह मरोड़ दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। नारद जी ने आके कंस को समझाया, भेजना बंद करो और उनको बुलाने की कोशिश करो। एक एक करके भेजते जाओगे, वो एक एक करके सबको निपटाते जाएंगे। तुम जिसको नंद का लाला समझे बैठे हो वो नंद का लाला नहीं, तुम्हारी बहन देवकी का लाल है, वही तुम्हारा काल है। सोई कंस की आंखें लाल हो गई। अरे राम राम, वसुदेव ने इसका मतलब मुझे धोखा दिया है। मारने को निकल पड़ा। निशात मसी मादत्त वसुदेव जिघांसया, मार डालूंगा वसुदेव को। नारद जी ने रोका, तुम्हारा काल वसुदेव नहीं वासुदेव है, उसकी सोचो। वसुदेव को मार के क्या मिलेगा। ठीक कहा गुरुजी आपने, अब मैं करूं क्या। बोले मेरी बात मानो, भेजना छोड़ो, बुलाने की कोशिश करो ताकि तुम सब मिलकर के निपटा सको। हाँ गुरुदेव, ऐसा ही होगा। नारद जी तो कह के चले गए। कंस ने तुरंत देवकी वसुदेव को बंधक बना के जेल में डलवाया और आपातकालीन मीटिंग बुलाई। तुरंत गणमान्य सब राक्षस इकट्ठे होके आ गए। कहो सरकार कैसे याद किया। कंस ने कहा आज पता चला कि मेरा काल कृष्ण देवकी का लाल है, अब उसको कैसे ठिकाने लगाया जाए। केसी नाम का दैत्य बोला एक मौका मुझे दिया जाए। वो कृष्ण चंद्र है, मैं केसी हूं। तो हिंदी का, मैं अंग्रेजी का। केसी का फुल फॉर्म कृष्णचंद्र, कृष्णचंद्र का शॉर्टकट केसी। अच्छा ठीक है, एक मौका तो मैं भी देता हूं। केसी नाम का दैत्य घोड़ा बन के दौड़ा
और जैसी मुंह फाड़ के खाने को आया, भगवान ने हाथ मुष्टिका बांध के पूरा हाथ उसके मुंह में दे मारा। सो गोविंदाय नमो नमः, केसी का अंत हो गया। व्योमासुर आया, उसे भी भगवान ने ठिकाने लगाया। कंस ने कहा अब किसी को नहीं भेजूंगा। अब मैंने एक योजना बनाई है कि मथुरा में एक भव्य मेला का आयोजन किया जाए और मेला दिखाने के बहाने उन्हें बुलवाया जाए। परंतु लेने कौन जाएगा? बोले अक्रूर को बुलाओ, उनका चाचा लगता है, वही जाएगा तो किसी को शंका नहीं होगी। अंत में अक्रूर को बुलवाया गया। अक्रूर के आते ही कंस ने खड़े होकर स्वागत किया, हाथ में लाया। गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो क्रूर मुवाचः, हाथ में हाथ मिलाना ये पुरानी परंपरा रही है। अक्रूर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक ठीक से हमारी राम राम नहीं हुई, इससे आज इतना सम्मान कैसे हो रहा है। नवन नीच की अति दुखदाई, दुष्ट व्यक्ति का विनम्र होना बहुत घातक होता है। अक्रूर जी सावधान हो गए। कंस ने कहा मित्र तुम तो हमें कभी याद करते नहीं, इसलिए आज हमने तुम्हें बुलवा लिया। हमने एक बहुत बड़ा मेला का आयोजन किया है मित्रवर, मेरा रथ लेके जाओ, कृष्ण बलराम को मेला घुमाने के लिए ले आओ। जो आज्ञा महाराज। अक्रूर जी ने कहा मनोरथ करना तो हमारे हाथ में है, पर पूरे करना विधाता के हाथ में है। आपने कहा है तो मैं लेने जा रहा हूं, अब लेकर के तो आऊंगा, पर क्या होगा वो परसों का दिन ही बताएगा। और यूं कह के अक्रूर जी रात्रि विश्राम किए घर में, और दूसरे दिन सवेरा होते ही उसित्वा रथमास्थाय प्रजयऊ नंद गोकुलम, सवेरा होते ही वृंदावन को चल पड़े अक्रूर जी महाराज। पूरे रास्ते विचार करते गए, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः, मैंने आज कौन सा पुण्य किया है, किस जन्म का भाग्योदय हुआ है जो आज मैं कृष्ण दर्शन के लिए जा रहा हूं। विश्वास नहीं होता। पूरे एक अध्याय में भावनाओं का वर्णन है, अक्रूर जी कैसे भावुक होते हुए जा रहे हैं। विश्वास नहीं होता मुझे अपने भाग्य पर कि सचमुच मुझे कृष्ण दर्शन आज मिलेगा। तब तक रास्ते में कुछ मृगों का झुंड दाहिनी तरफ से निकल गया। अरे ये तो शुभ शकुन हो रहा है, लगता है कृष्ण दर्शन अवश्य मिलेगा आज। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोलनासिकम स्मितावलोकारुणकंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकाव्रतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगा। ये मृगों का झुंड मुझे शुभ संकेत दे रहा है कि नूनम निश्चितम द्रक्ष्यामि, मुझे निश्चित गोविंद के दर्शन मिलेंगे। भावनाओं में समाधिस्थ हो जाते हैं, कल्पनाओं में खो जाते हैं, घोड़े भी शांत खड़े हो जाते हैं। कई घंटों तक कल्पना करते रहते हैं, जब होश आता है फिर घोड़े हाँकते हैं, 4 कदम घोड़े बढ़े के फिर खो जाते हैं, फिर घोड़े शांत हो जाते हैं। परिणाम ये हुआ कि सवेरे के निकले, शाम को पहुंचे। रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्त गिरिम नृप, सूर्योदय पर चले मथुरा से, सूर्यास्त में पहुंचे वृंदावन। मथुरा से वृंदावन को इतना दूर है क्या, परंतु डूबते हुए आनंद में अक्रूर जी शाम को पहुंचे। कन्हैया गैया चरा के लौटे थे, गैया दोहनी की तैयारी कर रहे थे दोनों भैया। पर जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया, ब्रज की रज में कन्हैया के चरण चिन्ह दिखाई पड़े तो अक्रूर जी तो कूद पड़े और ब्रज की धूल को अपने संपूर्ण शरीर अंग में लगाने लगे। ब्रज में केवल कन्हैया के चरण चिन्ह मिल गए तो लगा जैसे कन्हैया मिल गए, इतना प्रेम उमड़ पड़ा। और जैसे ही आगे बढ़े कि ददर्श कृष्णम रामं च ब्रजे गोदोहनम गतौ, दोनों भैया गैया दोहने के लिए जाते दिखाई पड़ गए, दौड़ करके गोविंद के चरणों में गिर गए। भगवान ने उठा के छाती से लगा लिया, अरे मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। बड़े प्यार से दोनों भैया हाथ पकड़ के नंद भवन में लाए, बड़ा दिव्य स्वागत किए, भोजन पवाए, सुंदर अतिथि कक्ष में विश्राम दिलाए, चरण दबाए। भगवान बोले चाचा जी अब बताइए मथुरा में सब आनंद मंगल। वैसे मथुरा के वासियों से आजकल कुशल पूछना बेकार है। किमुना कुशलम प्रक्षे एधमाने कुलामय, कंस के रहते मथुरा में कौन कुशल हो सकता है। अक्रूर जी ने
पूरा षड्यंत्र कंस का समझा दिया भगवान को कि प्रभु ऐसे ऐसे षड्यंत्र के तहत आपको बुलवाया गया है। भगवान बोले मामा जी ने जब इतना याद किया है तो भांजे जरूर जाएंगे, परंतु क्यों याद किया है ये किसी को न बताइए। नंद बाबा से प्रभु बोले मैं तो बाबा मथुरा देखने जाऊंगा चाचा जी के संग। नंद बाबा बोले बेटा मैं भी चलूंगा, परंतु खबरदार जो किसी से लड़ाई झगड़ा किया तो चुप ही चलियो, मेरे संग में जाइयो, मेला घुमा के मेरे साथ आ जाइयो। ठीक है बाबा। पूरे ब्रज में नंद बाबा ने दुहाई लगवा दी, जो मथुरा को मेला देख पहुंचाए सवेरे तैयार है जाए। गली गली में सबको सूचना पहुंचा दी गई। गोपियों को समाचार मिला कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। गोपियों की तो सबकी नींद उड़ गई। भाग करके सारी गोपियां घर से निकल गईं और आपस में बैठ के चर्चा करने लगी, विधाता ने ये क्या किया। जिन कृष्ण के दर्शन में पलक गिरना भी हमसे सहा नहीं जाता था, वो जब मथुरा चले जाएंगे फिर हमें दर्शन कैसे मिलेंगे। एक बोली अब हमारे तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया होगा। तब तो सभी गोपियां विधाता को कोसने लगी। अहो विधातस तव न क्वचे दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, तांशा कृतार्थान व्यूनंच पार्थकम, विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। विधाता तुझ में थोड़ी भी दया होती तो तेरे क्रूर कलम से ये विधान कभी न बनता। अर्भक चेष्टितम, बच्चों जैसा व्यवहार करता है। बच्चे खिलौने बनाते हैं, फिर उनसे खेलते हैं और 1 मिनट में फोड़ देते हैं। तू भी हम सबको खिलौना बना के बच्चों की तरह खेलता है। दूसरी बोली विधाता को छोड़, मैंने नहीं देखा उसे, मैं तो कह रही हूं ये अक्रूर आया है इसलिए सब गड़बड़ हुआ है। इसका तो नाम ही क्रूर होना चाहिए। अक्रूर नाम किसने रख दिया। इस प्रकार से सारी रात गोपियां व्यथित रहीं, व्याकुल रहीं, कोई सो न सकी। और जैसे ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान रथारूढ़ हुए, गोपियों ने दौड़ के रथ को घेर लिया। भगवान ने रथ में खड़े होकर के सांत्वना प्रदान करी। देवियों 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देख लूंगा, परसों लौट के घर आ जाऊंगा। आयास्याय इति दौत्य कही, 1-2 दिन में आऊंगा। गोपियों ने देखा कि ये स्वयं जाने के लिए बहुत आतुर हो रहे हैं, तो तुरंत मार्ग छोड़ दिया कि जैसे इनको प्रसन्नता मिले हमारे लिए वही प्रसन्नता है, ठीक है जाने दो। रास्ता छोड़ा, वायु वेग से रथ दौड़ा, तो जब तक रथ की धूल उड़ती रही गोपियां निहारती रहीं। यावत आलक्ष्यते केतुर यावत रेणु रथस्य च, रथ की रेणु उड़ती रही, गोपियां निहारती रहीं। मानो गोपियों का मन माधव के साथ मथुरा निकल गया। अक्रूर जी थोड़े से अशांत हो गए, गोपियों के प्राण धन को छीन लाया और उस पापी कंस के पास ले जा रहा हूं। ये नन्हे से मेरे कन्हैया कंस को मार भी पाएंगे या नहीं, क्या करूं। तब तक जमुना जी का तट देखा। प्रभु आज्ञा मिले तो जमुना स्नान कर लूं, अवश्य। और जो जमुना जी में डुबकी मारी, जमुना जी में डुबकी मारते ही सुंदर कृष्ण बलराम बैठे नजर आए। तुरंत उछल के बाहर देखा तो रथ में भी बैठे हैं, डुबकी मारी तो जल में भी बैठे हैं। ये 2-2 कैसे हो गए। अब की बार डुबकी मारी तो चतुर्भुज नारायण शेष सैया पर विराजमान दिखाई पड़े। चारों तरफ से ब्रह्मादिक देवता स्तुति गाते नजर आए। तब अक्रूर जी ने भी पूरे 30 श्लोकों में 1 अध्याय में स्तुति करी है। समस्त अवतारों का स्मरण अपनी इस स्तुति में अक्रूर जी ने किया और आकर के प्रभु को प्रणाम किया। भगवान बोले चाचा जी नहावे में बहुत देर कर दी आपने। अक्रूर जी बोले आपने ही देर लगवाई दी और आप भोले बन के पूछ रहे हो देर कैसे लगी। प्रार्थना है कि आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। भगवान बोले अवश्य चलेंगे, पर मामा जी से मिलने के बाद। आश्वासन दे करके आगे बढ़े। अब तो जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, रथ मथुरा में प्रविष्ट हुआ और पूरे शहर में हल्ला मच गया। ए भैया पूतना को मारवे वारो आ गयो, ए भैया वो गोवर्धन उठावे वारो आ गयो। जिसने जहां सुना वहीं से दौड़ पड़ा। समस्त नर नारी गोविंद की झलक देखने को भाग खड़े हो गए।
धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम। सारे गृह कार्य छोड़ के नर नारी निकल पड़े। जिस गली में गोविंद निकले फूल बरसने लगे। ब्रजवासी भी संग में आए हुए हैं, बैलगाड़ियों में नंद बाबा के संग, वो भी कन्हैया के साथ होली है। लाला रे बड़े फूल बरस रहे हैं तेरे ऊपर, कहा चक्कर है? भगवान बोले यहाँ के महाराज मेरे कंस है ना, जो मेरे मामा जी लगे, तो मामा के भांजे को स्वागत ना होएगो। ब्रजवासी बोले तो ये बात तूने आज बताई है हमें, पहले बताया होतो तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के ना आते मामा ते मिलवे। भगवान बोले पोशाक चाहिए तो मैं व्यवस्था करवा दूं। हाँ लाला बढ़िया सी पोशाक दिलवा। बोले अभी ले। 4 कदम आगे बढ़ते ही सामने से कंस का धोबी आता मिल गया। भगवान बोले मामा जी राम राम। धोबी आंखें फाड़ के देखने के लगा ये भांजा कहाँ से आ गया, कौन हो तुम? बोले मेरा नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे दाऊ भैया, बाकी के सब सका, यहाँ के महाराज कंस मेरे मामा, मामा के गांव में जो मिले सबरे मामा, आप भी हो गए मामा। धोबी बोला अब समझा तू कृष्ण है, मैंने बहुत नाम सुना था तेरा, मुझे ये भी मालूम है तुम्हारे मामा ने तुम्हारे स्वागत की कैसी व्यवस्था की है, मिलो बहुत जोरदार स्वागत होने वाला है। भगवान बोले स्वागत तो होगा ही जब मामा जी ने बुलवाया है तो, पर जल्दी जल्दी में बढ़िया वाले कपड़ा छोड़ आए, तुम्हारी पोटली में बहुत बढ़िया बढ़िया दिख रहे हैं, 2-4 पोशाक ने हमें दे दो, उधार दे दो भैया। सोई धोबी बिगड़ गया, मूर्ख गमार वाला जंगली कहीं का, महाराज के दिव्य आभूषण तू पहनेगा ये कपड़े? ईदृशा नैव भाषांसी नित्यम गिरी बने चरा, बनचर जंगली, न जाने कितनी गाली दे दी। भगवान ने घुमा के एक थप्पड़ मारा। रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत, एक थप्पड़ में ही रजक का सिर कट के दूर गिरा। और धोबी जो खड़े थे कांप गए, या छोरा के हाथ में तलवार फिट है। तुरंत पोटली पटक के सबरे धोबी भाग गए। भगवान बोले ब्रजवासियों छांटो बीनो मन पसंद के कपड़ा, जिसको जो पसंद आया एकदम पोटली खोल खोल के निकाल निकाल के पहनवे लगे। अब कहाँ कंस के कपड़ा, कहाँ छोटे छोटे ग्वाला, पहन के जब चलवे लगे तो पूरी सड़क साफ होवे लगी। ब्रजवासी बोले लाला यहाँ में तो और बुरे लग रहे हैं भैया। भगवान बोले अब ज्यादा ढीले हैं तो नेक ऊपर उठा ले, अब ऊपर उठा के चलें तो लगे जैसे हैंगर से टांग रखे हों। तब तक दर्जी की दृष्टि पड़ी, दौड़ के आया, प्रभु आज्ञा मिले तो ये ढीले कपड़े मैं ठीक करूं? भगवान बोले तेरो राम भलो करे भैया, जल्दी कर। दर्जी ने तुरंत सबके नाप लिए, फटाफट अपने हाथ से सिले, अपने हाथों से पहना दिए। ब्रजवासी प्रसन्न हो गए, अब तो हम राजा के बेटा लग रहे हैं भैया पूरे मेला में। भगवान बोले दर्जी तेने हमारे ब्रजवासी खुश कर दिए, बोल तो गुं काहे नाम चाहिए? दर्जी ने मन में सोचा धोबी को जो इनाम मिली वो तो देख ली, प्रभु आपकी दया दृष्टि बनी रहे। भगवान ने आशीर्वाद दिया तो खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल आप देख ही रहे हो दर्जी कैसे फल रहे हैं। आशीर्वाद दे के भगवान आगे बढ़े। ब्रजवासी बोले लाला पोशाक बहुत जोरदार मिल गई, पर नेक कसर रह गई। कसर क्या है? बोले भैया ने गले में फूलन की माला और गिर जाए। ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन होते हैं। ततः सुदामनो भवनम माला कारस्य जगमतु, भगवान सुदामा माली के घर ले गए। माली बड़ा भक्त था, सारी मालाएं उठा करके प्रभु का दिव्य स्वागत किया, सभी को माल्यार्पण किया और भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद दिया। ब्रजवासी बोले अब आनंद आ गए, माला माल है गए। अब नेक कसर और है। अब क्या कसर है? बोले माथो सूनो अच्छो ना है लगे ना, थापक थऊगा चंदन और लग जाए, सो ये आनंद है। 4 कदम और बढ़े तो सामने से कुब्जा मिल गई, चंदन लिए जा रही थी। भगवान ने आवाज लगाई अरे सुंदरी जी। कुब्जा बड़े चक्कर में पड़ गई, वो कुबड़ी है सुंदरी कहवे वारो कौन? पीछे मुड़ के भगवान को देखा, दौड़ी दौड़ी आई, मोते कछु कही
भगवान बोले हाँ सुंदरी, आपको ही याद किया, आपका परिचय? बोले महाराज कंस की दासी हूँ, चंदन की सेवा करती हूँ। भगवान बोले मामा जी ये बहुत लगाई दियो, आज ये चंदन एक हमें ही दे दो। अरे महाराज मेरा सौभाग्य है, मेरा चंदन आप लगाओ, मेरे इससे ज्यादा सौभाग्य क्या होगा, आओ मैं अपने हाथ से लगाई देती हूँ। कुब्जा ने प्रभु सहित समस्त ब्रजवासियों को चंदनानुलेपन किया। ब्रजवासी प्रसन्न है गए, लाला रे या के चंदन में बड़ी खुशबू है, माँ तो ठंडो कर दियो याने। परंतु कन्हैया तेने बा बेचारी को सबरो चंदन पोत लियो और लियो दियो कछु ना है, फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन, तू भी तो कछु दे। भगवान बोले अभी ले। तुरंत कुब्जा के पास भगवान आए और उसके पैर के अंगूठे को अपने चरण के अंगूठे से दबाया, वहाँ की ठोड़ी के नीचे हाथ लगाया। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमाया कि ये भगवान जाने क्या करे। धीरे से बोले लाला ध्यान रखियो, अपनों वृंदावन ना है, मामा के घर हैं। हाँ बड़े भैया मोए सब ध्यान है। श्री दामा मधुमंगल हंस के इशारे में बोले लाला रे तेरी तो जोड़ी बन गई, तू भी 3 जगह से टेढ़ो और ये भी 3 जगह की टेढ़ी, दोनों की बन गई जोड़ी। हसन लगे सब ग्वाला। जब तक काऊ के कछु पल्ले पड़े कि कन्हैया ये करबोच का चाहे, इतने में कन्हैया ने एक झटका मार दियो। मुकुंद संस्पर्शनाथ सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। एक झटके में उसके 3 कुबड़े गायब हो गए और एकदम सीधी छल छबीली बन के छमछम नाचवे लगी और पीतांबर पकड़ के प्रणय निवेदन करने लगी, प्रभु मेरे घर पधारो। भगवान बोले सुंदरी आएंगे पर मामा जी से मिले आए या के बाद। आश्वासन दे के आगे बढ़े। ये प्रभु के चमत्कार देख देख करके बड़े बड़े व्यापारियों ने जगह जगह पूजन करना प्रारंभ कर दिया प्रभु का। व्यापारियों का यही धर्म है, जिसके लक्षण सत्ता में जाते दिखाई पड़े उसी से परिचय प्रारंभ कर दे। तो व्यापारियों ने जगह जगह प्रभु की पूजा चालू कर दी। भगवान सभागार में पहुंचे कंस के, तो विशाल धनुष देखा। दाऊ दादा आप कहो तो ये धनुष उठा के देखूं। दाऊ जी बोले अपने मामा को धनुष है, प्रेम से देखो। सैनिक हंसने लगे, ये उठाएगा कल का बच्चा। भगवान ने एक झटके में बाएं हाथ से धनुष उठा लिया। करेण बामेन सलील मुद्रितम सज्जम चकृत्वा निमिषेण पश्यताम। बाएं हाथ से उठा के प्रत्यंचा चढ़ाई के धड़ाम दी से 2 टुकड़े हो गए। बोल नंद के लाला की। सैनिकों के होश उड़ गए, मारो इस बालक को, इसने धनुष तोड़ दिया महाराज का। जो मारने को दौड़े, दाऊ जी बोले लाला आधो टुकड़ा जल्दी फेंक। और दोनों भैयाओं ने धनुष के टुकड़े से ही वो पिटाई करी सैनिकों की कि प्राण बचा के भागे। कंस को खबर करी, सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आपके भांजे ने आपका धनुष तोड़ दिया। सुनते ही कांप गया, क्योंकि कंस को धनुष परशुराम जी का दिया हुआ था और उन्होंने सावधान किया था मेरे धनुष को कोई संसार में तोड़ नहीं सकता और जो भी तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। जहां कंस ने सुना कि कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया तो मन ही मन कन्फर्म हो गया कि हमारी भी गारंटी खत्म। इसलिए बहुत भयाक्रांत हो गया कंस। अब तो उसको हर काली चीज में कन्हैया आते नजर आने लगे। रात हो चुकी थी, इसलिए भगवान ने विश्राम घाट पे जाके विश्राम किया और दूसरे दिन सवेरा होते फिर चल दिए। रात भर कंस तो सो ही नहीं पाया डर के मारे। सुरक्षा अपनी सुदृढ़ कर दी कंस ने। दूसरे दिन प्रभु सभा में प्रवेश किया तो कुबलिया पीठ हाथी दरवाजे पर। भगवान बोले महावत हटाओ, हमें भीतर जाना है। और महावत ने हाथी में अंकुश मारा, हाथी भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने लपक करके दांत पकड़ के जोर का झटका मारा, हाथी के दांत गोविंद के हाथ आ गए। दाऊ जी बोले लाला ये कितकू फेंक दे। और दोनों भैयाओं ने मिलकर के हाथी की पिटाई करी। सो हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। हाथी के दांत कंधे पे धर के दोनों भैया भीतर घुसे। हजारों लाखों लोगों ने एक साथ देखे, पर सभी को अलग अलग भगवान भावना अनुसार दर्शन दे रहे हैं। मल्लानाम सनिर्णणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। गोपानाम स्वजनो सताम क्षितभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा तत्त्वं परम योगिना। वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गत साग्रज। जाकी रही भावना जैसी जाकी
प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी, जाके रहे भावना जैसे, जाके रहे। मल्ला नाम असनि, पहलवानों को वज्र के समान कठोर दिख रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव के समान दर्शन दे रहे हैं। ग्वालों को मित्र के रूप में दिख रहे हैं, परम तत्व के रूप में संतों को दर्शन दे रहे हैं। मृत्युर भोजपते, भोजपति कंस को लगता है जैसे यमराज काल दंड लेके मुझे लेने आ गया, इतने भयानक दिख रहे हैं। ऐसे सभी को भिन्न भिन्न दर्शन हो गए। चाणूर ने आके भगवान को चुनौती दी लड़ने की। भगवान बोले तेरी इच्छा है तो चल आजा मैदान में। कूद पड़े अखाड़े में, तो दाऊ जी का हाथ पकड़ के मुष्टिकासुर कूद पड़ा। भयंकर कुश्ती चालू हो गई। नंद बाबा घबरा गए, अरे राम राम, कितनों समझा के लायो बेटा, लड़ियो भिड़ियो मत, हे हनुमान जी महाराज आप ही छोरन की रक्षा करो। और भयंकर उधर कुश्ती चालू हो गई। अरतनी द्वय अरतनी भ्याम जानुभ्याम चैव जानुनी, हाथ से हाथ पंजे से पंजे सब फंस गए और भयंकर द्वंद्व युद्ध। कुछ देवियां दुखी होकर के चली गई, ये तो अन्याय हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों से इतने पहाड़ जैसे पहलवान लड़ रहे हैं, ये कोई कुश्ती है, ये अधर्म है सरासर। उठ के चली गई। किंतु बड़ी देर होने पर भी कोई परिणाम जब सामने नहीं आया तो कंस पागल हो गया, चिल्लाने लगा, पकड़ लो इन दोनों बालकों को। चाणूर को इशारा किया, देर क्या करता है। चाणूर ने एक मुक्का भगवान में मारा। सुखदेव बाबा कहते हैं ऐसे लगा जैसे मतवाले हाथी में माला फेंक के मार दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। ना चलत तत्प्रहारेण माला हत इव द्विपः, भगवान तो अविचल रहे। भगवान बोले तूने मुक्का मारा है तो चांटा तो मेरा भी चाखना पड़ेगा। घुमा करके एक चांटा मारा, एक चांटे में चारों कोने चित्त गिरा। चाणूर चकनाचूर होके चटनी चाट गया। बोले चाणूर मर्दन भगवान की। दाऊ दादा ने एक मुक्का मारा तो मुष्टिकासुर ठंडा हो गया। शल तोसल को भी शांत किया, कूट को भी कूट डाला। बाकी के पहलवान अपने आप ही भागते नजर आने लगे। शेषा प्रदुद्रुवुः मल्लाः सर्वे प्राण परीप्सवः, सारे पहलवानों को प्राण बचाने की पड़ी, भागने लग गए। भगदड़ पहलवानों की देख के तो आपा खो बैठा कंस और चिल्लाने लगा, पकड़ लो इन दोनों बालकों को, जीवित न जाने पावे। आज अपने हाथ से मारूंगा, इन्हें मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार डालूंगा। भगवान समझ गए इसका बैलेंस बिगड़ गया। एक छलांग भगवान ने मारी, कंस के सिंहासन पर खड़े हो गए और दौड़ करके कंस के केस पकड़ के हिलाना चालू किया। प्रगृह्य केसेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात, केस हिला के देवकी मां का स्मरण दिला के एक धक्का मारा जोर का। कंस गिरा नीचे, शांति पर कूद पड़े कन्हैया कंस के प्राण गोविंदाय नमो नमः। बोल कंस मर्दन भगवान की। कंस चाणूर मर्दनम, सबको ठिकाने लगा दिया। देवकी वसुदेव को नंद श्री नाना जी के साथ बंदी गृह में जाकर के प्रभु ने मुक्त किया। मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन को प्रभु ने घोषित कर दिया। जितने भी यदुवंशी भाग गए थे कंस के आतंक से डर के, वो सब वापस लौट आए। गोविंद का मुख चंद्र देख करके सब स्वस्थ और मस्त हो गए। भगवान ने नंद बाबा को एकांत में समझा बुझा करके वृंदावन को वापस लौटा दिया। नंद बाबा कृष्ण बलराम को वसुदेव जी के हाथ सौंप करके पूरयन अश्रुभिर नेत्रे सह गोपैर ब्रजम ययुः, ग्वालों के साथ नंद बाबा वृंदावन प्रस्थान कर गए। गर्गाचार्य जी ने तत्काल शुभ मुहूर्त में दोनों भाइयों का जनेऊ संस्कार किया। पढ़ने के लिए अवंतिकापुरी उज्जैन में भेज दिए, जहाँ पर भगवान अल्पकाल में समस्त विद्याओं को प्राप्त किए। गुरु दक्षिणा में गुरुदेव का समुद्र में डूब के मरा हुआ बालक पुनः यमलोक से वापस ला करके गुरुदेव की गोदी में बैठा दिए। ऐसी दुर्लभ गुरु दक्षिणा लेके भगवान दे करके भगवान वापस मथुरा आए। मथुरा में भगवान के बहुत अच्छे मित्र मिले। श्री उद्धव जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब गोपी उद्धव संवाद के लिए तो समय रहा नहीं, हमें विवाह करना है तो हम इस संवाद का स्मरण केवल कर लेते हैं। भगवान ने सोचा उद्धव मेरा बहुत प्रबुद्ध ज्ञानी है, बृहस्पति का शिष्य है, कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। उद्धवो बुद्धि सत्तमः परम बुद्धिमान, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, साक्षात देवगुरु बृहस्पति का शिष्य है। इसलिए
प्रभु को लगा ये ज्ञानी तो बहुत जोरदार है पर प्रेमी बिल्कुल भी नहीं है, इसके भीतर सरसता किंचित भी नहीं है। इसलिए प्रेम की आचार्यों के पास ब्रज मंडल में यदि ये जाए तो थोड़ा सा प्रेम का संस्कार इसको भी प्राप्त हो जाए, प्रेम का स्वरूप ये समझ पाए। इसलिए भगवान ने गोपियों की याद में गोपियों का प्रेम जब वर्णन किया, ब्रज की महिमा जब वर्णन करी, तो उद्धव जी बोले आप इतना प्रेम करते हैं उन ब्रजवासियों से जो बिल्कुल निरक्षर हैं, पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं। भगवान बोले मुझे मत समझाओ, उन्हें समझाओ, क्योंकि वो मुझे भूल जाएं तो मैं तुरंत भूल जाऊंगा, परंतु वो मुझे नहीं भूल सकते तो मेरे द्वारा उनको भुला पाना बहुत कठिन है। इसलिए तुम जाकर के कुछ ऐसा प्रवचन सुनाओ वेद वेदांत का कि वो ब्रह्म में अपने को स्थित है, ब्रह्म में उनका ध्यान लगे, मुझसे हटे। ठीक है प्रभु, अभी गया और अभी आया। चल पड़े उद्धव जी महाराज वेद वेदांत की चादर ओढ़ करके। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म, परम वेद वेदांत में निष्णात हैं। परंतु जब नंद भवन में प्रवेश किया और नंद बाबा ने दौड़ करके अंक में लगाया, हृदय से लगाया, तो गोविंद श्री नंद बाबा ने जिस प्रेम में डूब करके उद्धव को हृदय से लगाया, उनके हृदय से लगने से ही उद्धव जी रोमांचित हो गए। नंद भवन में रात भर नंद बाबा से संवाद उद्धव का हुआ और पूरी रात नंद बाबा केवल गोविंद की ही चर्चा करते रहे। उद्धव जी की समझ में ना आवे इनको मैं कौन सा प्रवचन सुनाऊं, बुद्धि काम न करे क्योंकि समस्त साधनों का फल है भगवान में चित्त लग जाना। और प्रेम में डूबे श्री उद्धव जी देख रहे हैं कि इनका प्रेमानुराग में गोविंद के प्रति कितना अनुराग, कितना चित्त चिपका हुआ है। तो मैं ये तो प्रवचन नहीं कर सकता कि तुम भूल जाओ। भगवान में मन लगाना ये तो बहुत बड़ी साधना है, सब इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इनका मन इतना लगा हुआ है कि वहां से एक पल को हटता नहीं, तो मैं इनको क्या उपदेश दूं। उद्धव जी फिर भी समझाने की कोशिश किए, बाबा कृष्ण को सिर्फ बेटा मत समझो अपना, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। खूब समझाने लगे, उनका कोई माता पिता नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वथा निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक पूर्ण ब्रह्म है, घट घट वासी है। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसमें उनकी सत्ता विद्यमान न हो। संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण वही तो हैं, इसलिए संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है, उनसे भिन्न नहीं है। बिनाच्युताद वस्तु तराम न वाच्यम, संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं जो उससे पृथक हो। अपने भीतर के उस ब्रह्म का जो कृष्ण ही हैं उसका दर्शन करो, अनुभव करो। नंद बाबा बोले भैया लाला तेरी बातें हमारे पल्ले ना पड़ रही। क्यों? बोले तू कहे बाको कोई रूप ना है, कोई आकार ना है, पर मैंने तो अंगुली पकड़ के चलवो सिखायो है, जसोदा ने या उखल में बाकू पकड़ के बांधो है। तो अब हम अपनी आंखन को कैसे समझावें कि बाको कोई रूप ना है, कैसे विश्वास दिलाएं। स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि जैसे कोई प्यासा पानी की बूंद को तरस रहा हो, तड़फ रहा हो, अत्यंत प्यास में मर रहा हो, और उस समय कोई आकर के उस प्यासे को पानी का प्रवचन सुनाने लगे। पानी कहाँ नहीं है, सारी धरती पानी में है, जहां खोदो वहां पानी है, ऊपर देखो इन मेघों में भी पानी ही पानी है, ऊपर नीचे छोड़ो तुम अपने भीतर देखो हमारे भीतर भी पानी है, पानी ना होता तो हम जिंदा कैसे होते। तो प्रवचन तो बिल्कुल सही है, गलत तो नहीं है, अनुचित नहीं कहा जा सकता, पर क्या इस पानी के व्यापकता का बोध हो जाने से प्यासा प्रसन्न हो जाएगा? कदापि नहीं। प्यासा एक ही बात कहेगा, मुझे पानी का प्रवचन न दो, मुझे पानी दो, क्योंकि पानी की प्यास ही, पानी ही मेरी प्यास दूर करेगा, उसके ज्ञान से मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही जिस रूप लावण्य पर मुग्ध हैं अखियां हरि दर्शन की प्यासी, तो जिसकी आंख में दर्शन की प्यास हो वो भक्त भगवान की व्यापकता के इस ब्रह्म बोध से वो तृप्त नहीं हो सकता, उसे वही रूप लावण्य चाहिए। सारी रात सत्संग चला, गोपियों को प्रातः पता चला तो गोपियों ने भी उद्धव के रथ को घेर लिया।
उद्धव जी को देख करके दौड़ के गोपियों ने उद्धव को भी घेर लिया। 6 महीने पूरे संवाद हुआ गोपियों से उद्धव जी का। गोपियां कहती हैं जाने दो, उस कृष्ण को फुर्सत कहाँ यहां आने की। जानी मस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम, तू यदुपति का पार्षद भेजा हुआ है ना, यदुपति बन के बैठ गया मथुरा में, इसलिए उसे तो अब फुर्सत नहीं रही कहीं आने जाने की, इसलिए अपना सेवक भेजा है, पार्षद भेजा है। स्वयं को समय नहीं मिला, इतने वर्षों के बाद भी भेजा तो पार्षद भेजा। ब्रज को छोड़ के ऐसे भगाए जैसे जंगल में आग लगने पर जानवर भाग जाते हैं, जैसे पुष्प का पराग लेके भंवरा उड़ जाता है। इतने में एक भंवरा उड़ता हुआ किशोरी जी के चरणों में बैठ गया। तो उद्धव को छोड़ करके भंवरे सी बातें करने लगी गोपियां। इसी का नाम भ्रमर गीत है, बहुत प्यारा गीत है। मधुप कितव बंधो मास प्रशांघ्रीं सपत्न्या, मधुप कितव बंधो कुच विलोलित माला कुंकुम श्मश्रुवेण, कुच विलोलित माला बहतु मधुपति तन्माननीनां प्रसादम्, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रक्, यदु सदसि मधुपुकितव बन्धो मास्पृशाङ्घ्रीं सपत्न्या, मधुपुकितव बन्धो मधुपुकितव बन्धो मधुपुकितव बन्धो मधुपुकितव बन्धो मधुप कितव बंधो। हे भंवरे तू उसी कपटी का भेजा हुआ है, हमारे चरणों का स्पर्श मत कर, तू मतवाला है। हे ड्योढ़े पशु, पशु के तो 4 पैर होते हैं, तेरे तो 6 पैर हैं, तू ड्योढ़ा पशु है। षडंघ्री, ए 6 पैर वाले, उसकी कीर्ति हमको मत सुना, हम तो उसको जन्म जन्म से जानती हैं। तू एक बात बता, वो आज का कपटी नहीं है, उसने हर जन्म में कपट ही कपट किया है। भंवरा गुनगुना रहा था, गोपियां बोली हमसे पूछ रहा है बताओ क्या कपट किया। तो गोपियां सुनाने लगी कपट कथा। मृगयोरेव कपीन्द्रम बिभ्यते लुब्ध धर्मा, स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयाना। और एक बात बता, बंदरों में झगड़ा होते ही रहते हैं। बाली सुग्रीव भी लड़ बैठे, बंदर ही तो थे, पर एक को मित्र बना लिया, दूसरे को बहेलिया की तरह शिकार करके मार डाला। क्या उस बाली के साथ अन्याय नहीं किया इसने? खैर जाने दो उसको। दूसरी बोली बहन बंदर की छोड़, स्त्रियों के साथ हमेशा धोखा दिया है, तुझे कैसे मालूम? बोले देखो ना बेचारी सूपन खा, कितनी बंठन के इनसे विवाह करवाने आई, नहीं करना था विवाह मना कर देते, पर इस कपटी ने उसे नकटी करके भगा दिया। दूसरी बोली बहन उसको भी छोड़, बलि तो बड़ा धर्मात्मा था, उसके यहाँ बोना बन के चला गया, बेचारे का सब लूट लिया। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांच वदयस् तदलमसित सख्यै दुस्त्यजस्तत्कथार्थ। भंवरा गुनगुना करके अपनी मस्ती में बोल रहा है। गोपियां बोली हमसे यूं कह रहा है, यदि वो इतने कपटी हैं तो उनका नाम क्यों लेते हो, उनकी बातें क्यों करते हो? तब बोली दुस्त्यजस्तत्कथार्थ। कितना भी कपटी हो, कैसा भी हो, विडंबना यह है कि हमारे मन को उसकी चर्चा करके ही चैन मिलता है। ये हमारा दुर्व्यसन है। ये हमारी व्यसन जिसको लग जाए वो व्यक्ति बर्बाद तो हो जाता पर व्यसन नहीं छोड़ता। हमारी भी यही हालत है। हम जानती हैं कृष्ण कथा ऐसा व्यसन है जो जीव को बर्बाद कर देता है। अब देखो ना, इतने भी साधु संत महात्मा बेचारे भिक्षुक बने डोल रहे हैं, घर परिवार छोड़ के, ये सब इन्हीं की बदौलत बर्बाद भये। गोपियां कहती है यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सक्रदन विदु तद्वंद धर्मा विनष्टा
सपति गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। ये जितने भी भिक्षुचर्या में विचरण कर रहे हैं विहंगा एव, पक्षियों की तरह, जहां दो दाने मिल गए चुग लिए फिर उड़ गए। यही हालत तो महात्माओं की होती है, जहां दो रोटी मिल गई पा लिए फिर चल दिए। एक बार भी जो चित्त लगा के इस चित्त चोर के चरित्र सुन लेता है उसकी यही हालत होती है। हमारा भी यही हाल है, फिर भी हम इसके व्यसन को छोड़ नहीं पा रहे, ये हमारी विडंबना है, हमसे नहीं छूट सकता। उद्धव जी तो पागल हो गए, राम राम, मैं इनको गंवार ग्वालिनी समझे बैठा था, पर ये तो जानती हैं कि वही राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही वामन हैं, भगवान के समस्त अवतार रहस्यों से ये परिचित हैं। उद्धव जी तो चरणों में गिर पड़े। अहो यूयस्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवते यासामित्यर्पितम मनः। धन्य हैं आप, भगवान वासुदेव में इतना समर्पित मन आपका। कृष्णे भक्ति ही साध्यते, समस्त साधनों का एक ही फल मानता हूं, सारे शुभ कर्मों का एक ही फल है, भगवत भक्ति की प्राप्ति हो जाए। सब कुछ पाने के बाद यदि भक्ति नहीं मिली तो जीवन कैसा? बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो यश कीरति हो जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार सो इंद्र हुसे कछुना ही घटी है, पर तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। सब कुछ पा लिया पर भगवत भक्ति नहीं मिली तो जैसे परम सुंदरी दिव्य श्रृंगारों से समलंकृत हो पर नासिका विहीन होते ही सारा सौंदर्य समाप्त जैसे हो जाए, ऐसी भगवत भक्ति के बिना समस्त साधनों की स्थिति होती है। उद्धव जी प्रेम में डूब गए, 6 महीने में तो बदले गए बिल्कुल। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्षणसा, गोपियों के चरण धूल की, चरण रज की वंदना करने लगे। प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु आशा महो चरण रेणु जुसा मघम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौ सदीना। मैंने अपने जीवन में जो कोई भी पुण्य किया हो और समस्त पुण्यों का एक ही फल मांगूंगा प्रभु, जब जब मेरा जन्म हो तो श्रीधाम वृंदावन में हो। वृंदावन के गोपी ग्वाल मत बनाओ, किमपि गुलमलतौ सदीना, गुलमलता औषधि जो चाहो सो बना देना, पर ब्रज में ही मेरा जन्म हो, ब्रज के में इन गोपियों की चरण धूल की मुझे प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना उद्धव जी ने भगवान से करी। और 6 महीने के बाद आए थे ज्ञानी बन के, जा रहे हैं ग्वाला बन के, पूरा रूप बदल गया। जब गए भगवान बोले आओ ज्ञानी जी महाराज, ऐसा कौन सा वेदांत बघाड़ दिया, 6